सूर्य के बारे में कुछ हद तक कल बताए थे। तो बाकी आज इसको कंप्लीट करते हैं। अ, सूर्य जैसे अपने से जो बड़ों का कारकत्व है, वो सूर्य के पास है। अपने से बड़ों का। सूर्य प्रधान व्यक्ति क्षमाशील होता है। उनको क्षमा करना, दया करना बहुत अच्छा से आता है। वो बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, आत्मविश्वासी। समाज, देश और पूरे वर्ल्ड यूनिवर्स में वो अपने आप को प्रतिष्ठित करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा वेदांत दर्शन में इसके ज्ञान बहुत अच्छा होता है, खास करके ज्योतिष संहिता में। सूर्य प्रधान व्यक्ति अगर हो तो वेदांत दर्शन, खास करके मैं बता रहा हूँ ज्योतिष संहिता में, मतलब मुंडेन एस्ट्रोलॉजी जिसको बोलते हैं, मेदिनी ज्योतिष, उसमें बहुत अच्छा ज्ञान होता है उनका। सूर्य देवालय का प्रतीक है। सूर्य अग्नि तत्व या अ, जो गर्मी का सीजन नहीं होता, ग्रीष्म ऋतु जिसको बोलते हैं, वो है। शरीर में ये तो बहुत हद तक हमारे पुरानी वीडियोस में मिल जाएंगे, बट फिर भी कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। शरीर के अंदर इसकी विभाग कहाँ कहाँ है, यानी सूर्य की कारकत्व तो किस किस जगह पे हमारे शरीर के अंदर है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल्स बताए हैं। फिर भी चूंकि वैदिक पढ़ रहे हैं, और वैदिक में भी ये चीजें होती हैं, नेचुरली इसको भी एक बार बता दे रहा हूँ। एक है मस्तक, मतलब सर। हृदय मतलब हार्ट। ओजो धातु, सप्त धातु होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। उसमें से ओजो, जिसको आप यूं समझ लीजिए, ग्लैमर। ग्लैमर। शरीर अगर स्वस्थ हो तो आपका होता है ना, युवावस्था में ग्लैमर बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि युवावस्था के शरीर को सबसे अच्छा माना गया है। जीवनी शक्ति यानी ऊर्जा, जैवनिक ऊर्जा बहुत ज्यादा होता है। शरीर के अंदर के जितने भी जो क्या बोलते हैं, ऊर्जा, एनर्जी, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी वो सूर्य के अंदर है। ब्लड लेके चलने वाले सिरा, उपसिरा, आर्टरी, वेन्स, वो सारे सूर्य के अधीन है। पूरा रीढ़ की हड्डी सूर्य के अधीन है। आपकी विजन सूर्य के अधीन है। सूर्य खास करके दो जगह पे, इसको थोड़ा नोट डाउन करके रख लीजिएगा अपने। जब आप लोग नोट बनाएंगे तो ये पुरुष के लिए दाहिना आंख और स्त्री के लिए बायां आंख का क्या कहते हैं, प्रतीक है। सूर्य का कारकत्व में पुरुष का दाहिना आंख आता है, और आपका स्त्री का बायां आंख आता है। ये कटु रस, सूर्य के अधीन वाले व्यक्ति कटु रस ज्यादा उनको प्रिय होता है। कटु रस मतलब होता है जैसे अ, कटु रस का मतलब जैसे गोलकी का होता है ना, गोलकी खाना ज्यादा पसंद करते हैं वो लोग, है ना। मिर्चा, गोलकी, इस तरह का।
शरीर के अंदर रोग जो है वो सूर्य मेंटेन करते हैं। जो भी है आपके मस्तिष्क के अंदर जो भी रोग होते हैं वो सूर्य देते हैं। ये ठीक भी करते हैं तो सूर्य ही करते हैं। हार्ट बीट का जो भी पीड़ा वगैरह होता है वो भी सूर्य के अधीन है। सर के जो भी रोग है वो सूर्य से देखेंगे? हाँ बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि सूर्य महाराज हैं और उनका मेष जो है सबसे ज्यादा उच्च स्थान है। ठीक है, तो इसलिए मस्तिष्क कालपुरुष का मस्तिष्क मेष राशि है कालपुरुष की कुंडली के अनुसार। इसलिए जो भी होगा वो सूर्य ही देखेंगे। ठीक है, इसमें कहीं कोई कतई संदेह नहीं होना चाहिए। पार्किंसन, गात्र कंपन, सूर्य है। बट नार्वस जो ब्रेकडाउन है वो है मार्करी। नार्व का प्रॉब्लम वो मार्करी है, याद रखना अनुज। आपने प्रश्न किया इसलिए मैं उसके ठीक है। एग्जैक्ट आंसर दे रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। नहीं सर, अभी मेरे पे ना कई वो भी आई थी, जैसे वहाँ पे रिसर्च के लिए आई हुई थी कि वो उसमें वो बुद्ध का रोल था। जो सर से जो मेंटली जो बच्चे होते हैं ना, जो ज्यादा कर नहीं पाते जिंदगी में, जिनमें कुछ दिक्कतें आती हैं, तो वो मेंटली उसका बुद्ध का ही रिलेशन ही बताया गया था उसमें, सारा का सारा ना, मेंटली का, मरकरी का। यहाँ पे वो उनकी बुद्धिमत्ता की बात की गई। वो शायद वो एपिलेक्सी, स्पेशल चाइल्ड है। एपिलेक्सी, हाँ एपिलेक्सी जिसे कहते हैं। हाँ एपिलेप्सी मतलब नार्व का प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ, नर्व का प्रॉब्लम जी। वो नार्व का प्रॉब्लम है, वो मस्तिष्क जी। का नहीं है। अगर आप उन्माद है तो फिर वो सूर्य के अधीन आ जाएगा। ठीक है। अच्छा। अ, रक्तातिसार, अतिसार समझते हैं? नहीं सर। अतिसार मतलब अधिक लैट्रिन होना, और वो भी वहां अधिक पे है? रक्त अगर अधिक आ जाए। अच्छा, ब्रेन अतिसार, में रक्त ज्यादा आ जाता है? हाँ क्या बोले? ब्रेन में जो रक्त ज्यादा आता है, नहीं ब्लड नहीं नहीं क्लॉट नहीं जैसे नहीं आते नहीं 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 नहीं, अतिसार का मतलब होता है लैट्रिन, पैखाना। ठीक है, हैं? अच्छा। अगर पैखाना के साथ अगर आपका मतलब जैसे होता है ना, आमसाम बोलते हैं ना हम नॉर्मल हिंदी में, आमसम हो गया बोलते हैं ना। नहीं सर, मेरे को ध्यान नहीं सर, इस बारे में कुछ भी। अच्छा हम। ठीक है ठीक है ठीक है। जी जी। मैं आपको बताता हूँ। सर अ, लूज मोशन ना। हाँ हाँ, लूज मोशन, यस। अच्छा सर, लूज मोशन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक ठीक ठीक। सर, लूज लूज, मोशन भी सूर्य से देखते हैं? हाँ लूज मोशन में अगर उसमें ब्लीडिंग आता है अच्छा अच्छा अच्छा, लूज मोशन में, ठीक है ठीक है। वो सूर्य है। आ, सर्द गर्म होना, ठीक है, वो सूर्य है। आ, कलेरा, सूर्य है। आ, बोन मेरो का प्रॉब्लम, सूर्य है। बोन मेरो समझते हो ना, मज्जा, मज्जा बोलते हैं इसको आयुर्वेद में। अच्छा सर। बोन मैरो, बस आप बोन मैरो याद रखना। आप लोग आजकल संस्कृत से तो पढ़ते नहीं हो ना कोई, तो नॉर्मल जी जी। लैंग्वेज आप, हम लोग अभी इंग्लिश बोलते हैं, ना तो हिंदी बोलते हैं और ना ही दूसरी भाषा बोलते हैं। सब इंग्लिश में मिलावट करके हम लोग बताते हैं। तो अगर ठीक मज्जा है सर। बोलूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट बोन मैरो बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। प्लीहा समझते हो, स्प्लीन? हाँ सर, स्प्लीन तो समझता हूँ सर मैं। ठीक है, स्प्लीन सूर्य का। हार्ट अटैक, सूर्य। ठीक है, बट हार्ट ब्लॉकेज सूर्य नहीं है, याद रखना। वहां पे चंद्र सूर्य है। ठीक है, ठीक है सर। ब्लॉकेज होना। ठीक है सर।
इसकी जो धातु समझते हो, धातु मेटल। हाँ सर, वो हमने सोन भस्म बताई थी सर एक। नहीं नहीं, धातु, धातु मतलब सूर्य का धातु है स्वर्ण, सोना। हाँ सोन सोन जी। ठीक जी है। ठीक है। पारा, ये इनके धातु है। ठीक है। इनकी जाति जी। क्या है? सूर्य का जाति, सूर्य का जाति है क्षत्रिय। और सूर्य जो है पुरुष कारक ग्रह है। ठीक है। आ, ये आपको कभी मैं मौका मिलेगा, किसी स्त्री की अगर फास्ट, अकॉर्डिंग टू केपी, अगर कास्पल सबलट शान होगा तो क्या डिफरेंसेस होंगे, वो मैं कभी आप लोगों को समझाऊंगा इन फ्यूचर में। अच्छा सर, फर्स्ट कस्पल सबलॉट जब सूर्य होता है तो हाँ, अगर वो स्त्री तो है। सर, तो वो उसमें सूर्य वाली क्वालिटी जैसे मर्दों वाली, जैसे पुरुष प्रधान बन एकदम जाएगा ना शरीर जैसे। एकदम एकदम एकदम। अगर उसमें मंगल होगा तो भी उसमें वो मतलब कि थोड़ा सा आ बिल्कुल जाएगा सर बिल्कुल मंगल में। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन ये कस्पल सबलॉट से चेक करना हमने ये। हाँ हाँ। ठीक अच्छा, इसका गुण कौन सा है? सत्व गुण है। इसकी औषधि क्या क्या होंगी, वो थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लो। अ, बेल का पत्र या बेल का कोई भी चीज, बिल्व। ठीक है। बिल्व बोलते हैं संस्कृत में। मतलब बेल, नॉर्मल बेल समझो आप। पद्म, पद्म मतलब होता है कमल। ठीक है। आप समझ रहे हो ना? क्योंकि हाँ जी, मैं हाँ जी सर। संस्कृत से थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ उसको नॉर्मल हिंदी में उसका व्याख्यान करने का। ठीक है। जी। वार्ताकु, क्या सर? वार्ताकु, वार्ताकु मतलब होता है, नींबू होता है ना एक, बाता भी नींबू भी होता है, बड़ा वाला, है ना? उसको एक उसका चलित एक्चुअल, एक चलित हिंदी भी है। प्रेरणा बता सकते हो जो बड़ा वाला नींबू होता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? बहुत बड़ा होता है वो, फुटबॉल जैसा। कागजी नींबू, कागजी नींबू। नहीं नहीं नहीं, कागजी नींबू तो छोटा हो गया। वो तो वो नहीं, बड़ा वाला जिसमें सर, फुटबॉल जैसा होता है, वो बड़ा वाला होता है। सर, सर वो तो सर जो छठ पूजा में चढ़ता है ना, हाँ 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 हाँ। तो पता नहीं क्या बोलते हैं वो ऐसे वार्ता को बोला जाता है आयुर्वेद हम्म, की और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। बट उसको ये अनुज, इसको नोट डाउन कर लो, इसको आप लोग गूगल कर लेना। इसको नॉर्मल हिंदी क्या बोलते हैं? ये बड़ा वाला नींबू होता है जिसके अंदर बहुत, मतलब इसका टेस्ट नींबू जैसा नहीं होता है, मतलब ये खट्टा और मीठा भी होता है। ठीक है। मौसमी की तरह रहता है सर इसका। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोले, हम्म, एकदम सही बोले, एकदम सर सही। मौसमी ना। नहीं नहीं, मौसम्बी तो अलग चीज हो गया भाई। अच्छा अच्छा। मौसम्बी, इसको कुछ बोल। जंभीर, मौसम्बी, जंभीर और माल्टा, ये सब एक ही गोत्र में आता है। इससे भी बड़ा होता है, ये तो छोटा होता है। जो कमला होता है ना, वो सब ये सेम गोत्र में आता है, सर उससे कोई नहीं सर, बड़ा। गूगल कर लेंगे सर, गूगल कर हाँ, लेंगे सर एक बार। वार्ताकु, वार्ताकु, संस्कृत में इसको बोलते हैं वार्ताकु। ठीक है। म- म, पता भी सर ले लो, वार्ता की पता। वार्ता। वार्ता, वार्ताकु। अच्छा ठीक, ठीक है। अरे यार ये कौन सा बोलते हैं तो ये है बस। सर मम्मी से पूछ के आते हैं। हाँ, पूछ लो तो, पूछ लो तो, बड़ा वाला नींबू को क्या बोलते हैं? मैं हाँ। भूल गया हूँ अचानक, मैं, मेरे दिमाग से आउट हो गया ये। कोई कोई नहीं सर, आगे चलते हैं सर आगे। हाँ, नहीं नहीं, आगे चलेंगे। उनको मम्मी से पूछने दो उनके। नारियल, ठीक है सर। सुपारी। सर नारियल भी इसमें आता है? जी। अदरक मतलब, अदरक समझते हो ना? हाँ सर, अदरक।
हम्म, जायफल, चिरेता, नीम, बहड़ा, ये सब सूर्य के अधीन आता है। कभी अगर आप लोग मेरे से आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी कभी पढ़ोगे ना, तो उस समय मैं इन डिटेल्स इन सबों के बारे में बताऊं। प्रकृति धर्म में सूर्य, सूर्य का मतलब प्रकृति क्या है, ठीक है। सूर्य निर्मल और विशुद्ध ज्ञान देने वाला, उदारता ऐसा होगा जो कि राजा जैसा। आपके पास बहुत ताकत है, बट आप क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ताकत है फिर भी आप उदार हैं। यानी आप किसी गरीब को क्षमा कर देते हैं। ये हो गया सूर्य का। जो भी जैसे मैंने आपको उस समय भी बोला था, बट ये प्रकृति धर्म है इसका। जो भी मस्तिष्क विकार, मतलब जो भी ब्रेन का गड़बड़ी, दैट इज सूर्य। आत्मा की अधोगति होना, मैलिफिक सूर्य। मस्तिष्क विकार भी मैलिफिक सूर्य। मैलिफिक समझ रहे हो ना अनुज, मैलिफिक समझ में आ हाँ रहा है हाँ आपको? सर, समझ गया समझ गया सर। बेनिफिट खराब सर, बेनिफिट बोले बढ़िया। हाँ हाँ, यस यस। सिंधी सर आप भी समझ रहे होंगे ना, मैलिफिक केपी में सबसे ज्यादा यूज होता है मैलिफिक और बेनिफिक ग्रह। मैलिफिक मतलब अशुभ फल देने वाला। आ, एक एक बात में अगर मैं बोलूं कि सूर्य किसी भी अवस्था में हो, चाहे वो मैलिफिक अवस्था में हो या बेनिफिक अवस्था में हो, वो अपना स्वभाव कभी नहीं बदलता। याद रखना इस चीज को। ये हर एक ग्रह के लिए एक ही बात बोलूंगा मैं। ग्रह अपने स्वभाव कभी नहीं बदलते, अपने प्रकृति कभी नहीं बदलते। यहीं से आपका प्रेडिक्शन का मतलब जो क्लू बोलते हैं ना डिटेक्टिव लैंग्वेज में, क्लू, ये क्लू है वो। ग्रह अपनी स्वभाव या अपनी प्रकृति कभी नहीं बदलते। चलिए थोड़ा सा मैं विचार संकेत भी बता देता हूं। सूर्य से क्या क्या विचार कर सकते हैं आप, क्योंकि अल्टीमेट हमारा लक्ष्य तो फल कथन है ना, मतलब प्रिडिक्शन करना। सूर्य जैवनिक ऊर्जा की आधार है, जिसको संस्कृत में बोलते हैं जीवनी शक्ति, ठीक है। जीवनी शक्ति का आधार यानी जैवनिक ऊर्जा का यह आधार है। यानी सूर्य से जीवन कहां से कहां तक चलेगा वो समझ में आएगा। यानी आयुर्विचार, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूर्य से हम आयुर्विचार करेंगे। ओके, आयु समझ रहे हैं ना अनुज? आयु समझ समझ में आ रहा है ना? आयु, हाँ सर, सर समझ गए सर, आयु सर एज। यस यस, माने हम कब मरेंगे या कब तक जिंदा रहेंगे, है ना। जी। अ, जैवनिक ऊर्जा का मतलब होता है रोग मुक्ति भी, ठीक है। तो रोग मुक्ति, अगर रोग है तो मुक्ति के लिए अगर आपके पास कोई क्लाइंट आते हैं तो भी आप इसको समझिए कि वो भी आपको सूर्य से ही देखना हो, ठीक है। सूर्य का द्रेकानपति ग्रह, द्रेकान समझते हो ना? नहीं सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं।
इन फ्यूचर में मैं पढ़ाऊंगा। अभी जस्ट आप लोग नोट डाउन कर लेना। लेकिन सूर्य सर का ये त्रिकानपति जो ग्रह। सर जैसे ये जो बीमारियां हैं जो, लेकिन ये सब आएंगे तो उसकी दशा में आएंगे ना, वैसे थोड़ा आएंगे। बिल्कुल 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 दशा में आएंगे। दशा में तो आएंगे ना, मतलब कि एकदम एकदम। मान उसमें लो भी, कि अगर बुध। उसमें भी नहीं, उसमें भी दशा, सिर्फ दशा ही नहीं है। नवांश भी देखना होता है, द्विकान भी देखना होता है, होरा भी देखना होता है, बहुत सारी चीज देखना होता है। ठीक है। ये तो अभी चलो इस सब के बारे में तो इन डिटेल्स पढ़ाऊंगा ही मैं। ठीक है। बट ठीक। इतना याद रख लो आप, खाली फॉर्मूला दे दे रहा हूँ। इसको बाद में मैं इसका व्याख्यान करूंगा। ठीक है। सूर्य का त्रिकानपति ग्रह से कोई भी जातक होगा, उसकी जो आत्मा है, किस लोक से इस शरीर में आया, ये नरदेह प्राप्त हुआ। नरदेह समझ रहे हैं आप? माने ये शरीर, नर मतलब होता है मनुष्य। मनुष्य का जी। शरीर किस लोक से आया है, वो सूर्य की द्रेकानपति ग्रह हमें बताएगा। बहुत ठीक बहुत बड़ा चीज। अनुज, मैं बहुत बड़ी बड़ी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है। है। इसको ये चलिए, सब, देखना कहाँ होता है इसके? इसका नोट डाउन करना। सूर्य एक की सेकंड। सूर्य की द्रेकानपति ग्रह से आपको देखना होगा द्रेकानपति कौन होगा, उसके हिसाब से आत्मा किस लोक से, हमारे सप्त लोक बोले गए हैं, है ना, विष्णु लोक, शिव लोक इत्यादि लोक बोले गए हैं ना। जी। तो किस लोक से वो वापस आया है, आपने ये शरीर लिया है, वो आपको वहां से पता चलेगा। क्लियर? ये सब अभी आप लोग थ्योरी पढ़ो भाई, मैं अभी थ्योरी ही पढ़ा रहा हूँ। प्रैक्टिकल कभी जब करूंगा, प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगा, तो प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को समझा दूंगा। द्रेकान जब पूरी तरह से आप समझ जाओगे, तो फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी चीजें। अभी जस्ट मैं जो थ्योरी दे रहा हूँ, उसको नोट डाउन करके रखो। बस ये दिमाग में होना चाहिए। या आपके, अब मैं अगर 3 महीना या 2 महीना के बाद अगर मैं क्वेश्चन करूं, तो सूर्य ये सूत्र जो है आप मुझे बताओगे। क्लियर? आ, त्रिशांशपति, चूंकि द्रेकान नहीं जानते हो तो त्रिशांश भी नहीं जानते होंगे आप। नहीं सर। जैसे नवांश होते हैं, है ना, जैसे दशमांश होते हैं, वैसे ही त्रिशांश भी होता है। मतलब वो 30 का हिस्सा। ये आप लोग जगन्नाथ हो रहा यूज करना, वहां पे सारा चीज मिल जाता है। ठीक है। तो ये त्रिशांशपति ग्रह की प्रकृति, उसके गुण धर्म होंगे। सूर्य की त्रिशांशपति जो होंगे, वहां से जातक का गुण धर्म हम समझ सकते हैं। गुण धर्म मतलब सत, रज और तमा। ठीक है। ये इसका विचार होगा। थोड़ा एडवांस, बहुत एडवांस लेवल की बात कर दे रहा हूँ। बट कोई बात नहीं, क्योंकि मैं सूर्य पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब बस याद करके रखना। अभी आप समझोगे नहीं, इन फ्यूचर में ये मेरी बातें आपको याद आएंगी। और जब आप समझ जाओगे, तो फिर बहुत अच्छा से इसको आप अपने क्लाइंट को समझा पाओ। ठीक है। आ, चाय सर उबल। हमें हमें जो कराया गया है ना सर, हाँ हाँ। तो उसमें हमें जो बताया गया था वो बताया गया था कि सूर्य और चंद्रमा का दृष्टि कोण देखा जाता है। बिल्कुल। वो देश कान वही आ गया सर, मुझे लगता है कि तो वही होगा देश कान। नहीं नहीं, वो उसमें वो एक्चुअली ना वेद की
वेद, वेद समझते हो ना? हाँ सर, वो वेद में लिखा हुआ है ना, पाराशर और वरा में दोनों ने स्पष्ट रूप से जो बोलो बताया गया। नहीं नहीं, जैसे हम गोचर देखते हैं ना, जी गोचर जी। में वेद आता है, वेद, तो वेद, वेद बोलते हैं उसको। हाँ ठीक है, आता आता वेद आता है सर, गोचर में आता है सर। हाँ हाँ, तो वो उस मामले में काम आएगा। अच्छा, ये उस वाला वो वाला मामला है, हाँ ठीक। हाँ, यहाँ पे काम नहीं आएगा। जब हम चलो ठीक है किसी, सर, कोई जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे पूछेंगे इस बारे में ना सर। हाँ किसी को, किसी का जब कुंडली विचार करते हैं ना, वहां स्नैपशॉट की विचार होता अच्छा। है। यहीं तो अनुज यहीं पे मार खाते हैं एस्ट्रोलॉजर। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि देखो, पढ़ना या पढ़ाना आसान है। पढ़ाने के लिए आपके पास अगर बहुत सारा किताब है आपके कंप्यूटर में, ठीक है, तो आप पढ़ा सकते हो। जैसे मैं कभी आ, शिंदे सर बोले हैं, अनुज जी आप थोड़ा मैसेज देख लेना, आपका नंबर 4 है, आप अपना नंबर दे देना शिंदे सर। आ, उपचय ग्रह जानते हो? उपचय घर, जैसे लग्न से तीसरा, हाँ सर, 3 6 11 होते हैं ना सर, अच्छा अगर। 3 6 10 और 11। हाँ सर, 10 को भी ले लेते हैं सर, कुछ उस तरह के सर जी। यस, 10 और 11, ये जी। इसको बोलते हैं ना उपचय घर। ओके, हाँ, उपचा घर बोलते हैं जी। जी जी। तो ये उपचय घर में अगर सूर्य हो, ये बहुत बड़ा फार्मूला दे रहा हूं, इसको याद रखना अच्छा सर। कि अगर लग्न से उपचय घर में सूर्य हो, वो बहुत बलवान होता है। क्लियर? अच्छा सर, उसमें 3 6 को भी लेना है। 3 6 10 और 11, ठीक है। ये चारों घर वैसे तो को सर लेते हैं। इसमें कोई भी पाप ग्रह होगा वो वैसे ही बलवान हो जाता है सर, वैसे तो। नहीं नहीं, पाप ग्रह हाँ, की वैसे बात आपका नहीं कर, सूर्य का पर्पस ठीक है सर। मैं पाप ग्रह की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी हम लोग पाप या शुभ या क्रूर ग्रह नहीं पढ़ रहे हैं, मैं ठीक सूर्य है सर। पढ़ा रहा हूं। ठीक है सर, इसलिए लगन से आप उपजा घर सिर्फ में अगर। सूर्य को जानिए। लग्न से दसम भाव में अगर सूर्य हो, या दसम भाव के स्वामी सूर्य हो, ठीक है, और सूर्य से दसम भाव में, सूर्य से दसम भाव में या दसम भाव के स्वामी प्लस सूर्य, यहां से हम कर्म भाव देखते हैं। मैं थोड़ा सर बहुत आपने उल्टा आपने पुल्टा चीज बताया बता कि। रहा हूं। हाँ आपने सर, सर आपने ये चीज जैसे कभी नहीं पढ़ा है। कि लगन से मैंने जो लिखा है, लगन से दसम भाव में सूर्य हो या दसम का मैं स्वामी हो। मैं इसको थोड़ा और इजी कर देता हूँ। आप अभी सूर्य मत लिखो, अच्छा। ठीक है, मैं जी। थोड़ा और इजी कर देता हूँ। वो चूंकि साथ में सूर्य की कैलकुलेशन इसमें हम लोग करते हैं, इसलिए मैं आपको ये थ्योरी बता रहा था। बट इसको आप इस तरह से लिखो, लिखना है तो इस तरह से लिखो, लग्न से दसम भाव, कमा दो, दसम भाव के स्वामी ग्रह, फिर कमा दो, सूर्य से दसम भाव देखो, प्लस दसम भाव के सूर्य से दसम भाव के स्वामी को देखो, और सूर्य को देखो। सूर्य जिस भी किसी भी भाव में बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको देखना जी। है, एक तो लग्न से दसम को देखना है और ठीक दसम है के जी। स्वामी को देखना है,
माने दशमेश को देखना है। क्लियर? ठीक है। ठीक है सर। और सूर्य से दशम को देखो या दशमेश को जी। देखो, उसके साथ सूर्य की कनेक्शन क्या है वो देखो। ठीक है। अब क्लियर हो गया ना? जी जी। यहां से हम लोग कर्म भाव विचारते हैं। कर्म भाव यहीं से विचार्य न होता है। अदरवाइज एक्चुअली मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर, मैं बार बार आपको क्यों बोलता हूं कि देखिए प्रेडिक्शन हमारा मूल लक्ष्य है। तो प्रेडिक्शन के लिए बहुत छोटा छोटा मैं थ्योरी दे रहा हूं। ये आपको कहीं पे भी अनुज किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास ये सब चीज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज मैं बहुत प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूं। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गया हूं। ठीक है? जी जी। यहां से ये आप ये यहां से जैसे कर्म भाव जो देखोगे ना, तो कर्म भाव में क्या क्या आता है बोलो? अचानक यश प्राप्ति आता है ना। जी कर्म में सडनली आपके ग्रोथ हो रहे हैं। ये सडन ग्रोथ कहां से देखोगे? यहीं से देखोगे, आपके लगन से दशम या दशमेश, और सूर्य से दशम या दशमेश। मतलब दो लगन हो गए आपके, एक ठीक है सूर्य सर। लगन हो गया और एक आपका खुद का लगन हो गया। यानी कि सर मैं जो लगन के 10th भाव को देखना है, उसको स्वामी को देखना है, और सूर्य के 10th भाव को 10th स्वामी को देखना है, दोनों को हाँ, पकड़ना है। हाँ, हाँ, हाँ। प्लस सूर्य को देखना। हाँ, प्लस सूर्य को जी। प्लस सूर्य को देखना। ठीक है? मैं इन पांचों का मिक्सचर करना है एकदम मैंने। एकदम एकदम। माने दसम भाव किस राशि में पड़ा, उसके उसको उसको तो आपको समझना ही होगा। उसके भावेश कहाँ पे पड़ा, वो आपको समझना होगा। ठीक है? सूर्य को जी अगर लगन मान के आप चलते हैं, तो सूर्य का दशम को भी आपको देखना होगा। ठीक है? और उसके भावेश जी। को भी देखना होगा, दशम भावेश को। यानी टोटल 5 ग्रह की कॉम्बिनेशन समझने के बाद आप कर्म भाव की विचार करोगे। और विचार में क्या क्या, अचानक यश प्राप्ति, माने अचानक उसको बहुत सम्मान मिल गया, हम्म। अचानक अर्थ लाभ हो गया। अर्थ मतलब पैसा। ठीक है? बहुत मान जी सम्मान मिल गया। ये सब उसी सूर्य से आपको मिलेगा। मैं इसीलिए बोल रहा था कि अनुज, मैं देखो बाकी तो सारा ऑलरेडी ग्रहों के बारे में पढ़ाया हुआ हूं मैं। ठीक है? ग्रहों के कारकत्व के बारे में पढ़ाया हुआ हूँ। बट जो नहीं पढ़ाया मैं वो कोशिश कर रहा हूँ वैदिक में उसको कंटिन्यू कर देगा। ठीक है? ठीक है। बाकी वीडियो में देख लेना, ग्रह पढ़ लेना। ग्रह का बहुत सारा वीडियो है। जी और एक चीज मैं आपको ईमानदारी से बोल सकता हूँ, मैंने कभी भी कोई वीडियो जेनरली हटाया नहीं। ठीक है? जो अदर्स जी सर। एस्ट्रोलॉजर करते हैं वो मैं नहीं करता हूँ। ठीक है? चलिए, सूर्य हो गया। अब चंद्रमा में चलते हैं। शिंदे सर, अगर कहीं समझ में नहीं आता या कोई भी क्वेश्चन होगा तो पूछते रहना। अ, ताकि आपको भी, मैं चाहता हूं देखो, आप भी इस बात को, इस चीज को ना कंप्लीटली समझ पाओ। नहीं समझोगे तो आप अपने स्टूडेंट को, जैसे मैं देखो मेरे दिमाग में पूरा क्लियर है बोल के मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं, तो आप, सर आप भी स्टूडेंट बनाओगे तो आप भी वैसे ही क्लियरली समझाना। ठीक है? अगर समझ में कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो प्लीज मुझे बताना। ठीक है सर? आपने तो बताया अभी लग्न से दशम भाव को देखना है, दशम भाव के स्वामी ग्रह को भी देखना है, और सूर्य से भी दशम भाव को देखना है, और सूर्य दशम भाव के स्वामी को देखना है, और सूर्य को भी देखना है। ये 5 जी, प्लैनेट्स आते हैं
लेकिन कर्म भाव को देखो, मतलब कर्म भाव में तो एक्चुअली मैं लेट ज्वाइन हुआ तो नहीं मालूम हुआ कि कर्म भाव मतलब ये किस लिए दिया, मतलब क्या देखना है, सूर्य से क्या देखना है, ये नहीं मैं नहीं, समझ यहाँ नहीं। से कर्म भाव देखते हैं। कर्म भाव आपने जैसे केपी में पढ़े हैं ना कि प्रोफेशन कर्म भाव इज 10th हाउस। 10th हाउस से था। नहीं नहीं, आपने पढ़ा है ना केपी में। द्वितीय पिंड में 10वां भाव कर्म भाव होता है। बट यहाँ पे मैंने आपका कर्म भाव बदल दिया। जी। यहाँ पे आप मान लीजिए जैसे किसी का मेष लगन, उसका हाँ हाँ लगन हाँ, है और उसका समझ में आ गया अभी। आषाढ़ का महीना का उसका जन्म है। तो आषाढ़ जी आषाढ़ का महीना में जन्म होगा तो उसका सूर्य कहाँ होगा? मिथुन राशि में। जी। सर ठीक जैसे है, किसी का मेष लगन है, सर जैसे मान लिया किसी का मेष लगन है, तो जैसे आपने अभी बताया, तो मेष का दशम पड़ गया मकर। हमें मकर को देखना है एक तो पहले तो, बिल्कुल मकर को देखना है। और और मकर मकर को का देखना भावेश है, कौन है? शनि। शनि, शनि को शनि देखना कहाँ है, बैठा ठीक है। है उसको भी देखना है। ठीक है जी, शनि कहाँ बैठा है। वो भी देखना है। और मान लो उसका सूर्य बैठा हुआ है मान लो, मैं आपको वही बता रहा हूँ। मैं वो जी मानो जैसे आषाढ़ महीना की बात कर रहा था। तो जी आषाढ़ महीना का मतलब क्या होता है? कौन सा? दैट इज वो सूर्य होगा आपका, आपका वो मिथुन राशि में। जी। ठीक है। तो मिथुन राशि दिखनी एक तो, तो अब मिथुन से दशम कौन कौन होगा? मिथुन से दशम आ गया, फिर वही आ गया जी, मेष आ गया। मेष वो भी 7 देखना है, 8 भाविश को भी 9 देखना 10, है। नहीं, गुरु आ गया, गुरु। अरे मीन राशि आएगा तो हाँ, मीन। मीन आ गया, गुरु। मैंने बोला राशि को भी देखना है, माने दसम भाव को भी जी देखना है और उसके भाविश को भी देखना है। जी। अब इसके बाद ओवरऑल आप ब्लेंडिंग करके ही उसके आंसर दे पाओगे। उसका कर्म भाव कहाँ कहाँ यानी से। कि हमें एक तो जैसे मान लिया मकर को देखना है, शनि को, शनि कहाँ बैठा हुआ है, और मिथुन राशि को देखना है, बुध को भी देखना पड़ेगा मैं तो फिर तो जी। बिल्कुल देखना पड़ेगा। नहीं, अ, बुध बुध, को कैसे देखोगे? बुध को जरूरत नहीं। अच्छा वो सूर्य बैठा हुआ है, ठीक है ठीक है। हाँ, बुध को जो ठीक है देखने ठीक का। है, यानी कि मीन और गुरु को देखना है, यानी कि एक तरीके हाँ, से। मीन को देखना है, गुरु को देखना है, प्लस सूर्य को प्लस देखना सूर्य तो है ही जी। है। ठीक है सर। तो यहां से आपके उसके पूरा ओवरऑल कर्म भाव को समझा पाएंगे। ठीक है। केपी शिंदे साहब थोड़ा आसान होता है। केपी जी एक्चुअली सर। फिक्स्ड फॉर्मूला में चलता है। केपी में जी कर्म भाव मतलब होता है 10th हाउस। जी लेकिन वैदिक में कर्म भाव अलग अलग होते हैं। यहाँ पे भी 10th हाउस ही कर्म भाव माने जाते हैं। वैदिक में भी प्रोफेशन का घर वही 10th ही है। लेकिन जैसे मैं अभी आपके सूर्य के बारे में बताया ना, तो भाव जी और भावेश सारी चीज अलग हो गए। ठीक है। जी। इसलिए वैदिक से थोड़ा टफ हो जाता है आपका एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन करना। अनुज, मैं सही बोल रहा हूँ ना भाई? सर बहुत टफ हो जाता है सर, हाँ, बट थोड़ा बहुत बहुत टफ नहीं आसान है। होता। मैं बोलता हूँ नहीं, बहुत आसान है।